हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दौलत सिंह गुसाई डीजी क्लासेस में आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2022 पार्ट 2। बच्चों कैसे हैं आप? तनाव है परीक्षाओं का। इस तनाव को कम करने के लिए हमने एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी है। आपके पास समय कम है, आपको भौतिक विज्ञान की जो परीक्षा है उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी है। और अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कीजिए। मैं जो है कोशिश करूंगा आपके उस समस्या का निराकरण करने के लिए, उस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए और आपको अच्छे तरीके से याद कराने के लिए कि किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें निकालना है। यहाँ पर हमारे पास नाम से जैसे आपको पता लग रहा है पैरेलल प्लेट, इसमें हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक्स और वाई दोनों समांतर हैं और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है। और इस प्लेटों को हमने जो है बैटरी के एक प्लेट को एक्स को धन टर्मिनल से और वाई को ऋण टर्मिनल से हमने जैसे ही जोड़ा तो एक्स पर जो है प्लस क्यू आवेश होगा। प्लस क्यू आवेश हमने पता है एक समान वितरित हो जाता है। इसके भीतरी सतह पर एक समान रूप से धन आवेश पूरी सतह पर वितरित हो जाएगा और वाई प्लेट पर ऋण आवेश है तो वो प्रेरण के द्वारा जो है भीतरी सतह पर वो एकत्रित हो जाता है। तो एक प्लेट वाई जो है माइनस क्यू है, एक्स पर प्लस क्यू है, तो इस पर जो है एक धनावेशित हो जाती है और एक माइनस जो है ऋणावेशित हमारे पास दूसरी प्लेट है। दोनों में एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाता है और ये समान रूप से वितरित होने पर इन पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा प्लेटों के बीच में। और यहाँ पर हमारे पास जो हमने प्लेटें ले रखी हैं, इन प्लेटों का जो बीच में परावैद्युत पदार्थ, हम एक परावैद्युत पदार्थ के ले लेते हैं। परावैद्युत पदार्थ जिसका के है, कुछ भी हो सकता है, कागज हो सकता है, मोम हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कांच हो सकता है, अभ्रक हो सकता है। तो ये हमने जो है इसका परावैद्युत पदार्थ लिया है जिसमें एयर भी हो सकती है। वायु के लिए हमें पता है कि के का मान 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास जब निर्वात होगी यहाँ पर जो है के का मान 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी परावैद्युत पदार्थ हम मान के चलेंगे, पहले परावैद्युत पदार्थ है। तो अब हमें जो है, हमने जो बताया कि आवेश का जो वितरण हो रहा है सतत रूप से, वो जो है पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल पर हो रहा है। लेकिन अगर हम इसका घनत्व निकालें तो जिसको हम जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो दो प्लेटें हमने ली एक्स और वाई, उसके लिए हमने जो है पहले प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो क्या ले ली, डी ले ली। ये हमारे पास है तो इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो प्लेट पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व की हम बात कर रहे थे उसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। तो यहाँ पर हमने जो बताया सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए। तो ये हमारे पास जो सिग्मा है ये होता है क्यू अपॉन ए। तो यानी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जो आवेश वितरित होता है उसी को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और उसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है सिग्मा का मान निकाला। यहाँ पर अब हम जो है क्या निकालेंगे, इनके बीच में जो है प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र निकालना। तो हम जो है एक बिंदु P मान लेते हैं। तो हमने जो है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको हमने जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, जैसे हमने गॉसियन पृष्ठ से एक समतल अचालक चादर के कारण हमने जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने किसी बिंदु पर निकाली थी। तो ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की थी एक्स प्लेट पर और उससे बिंदु P पर अगर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी तो ये हम निकाल चुके हैं प्लस क्यू के कारण। ये हमने निकाला गॉसियन पृष्ठ में जो है गॉस की प्रमेय से। इसका मान हमने निकाला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। तो ये इसकी दिशा जो है किधर की ओर होगी, ये जो है वाई प्लेट की ओर हो जाएगी। और वाई जो ऋण आवेशित प्लेट है उसके कारण भी अगर हम पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालें तो उसका जो E2 निकलता है उसका मान भी इतना ही निकला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये दोनों एक सेम निकले था और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, वाई प्लेट यानी ऋण प्लेट की जो है भीतर की ओर होती है। तो यानी E2 की डायरेक्शन और E1 की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास जो परिणामी निकलेगा, हम कहेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वहां पर हम जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको हम देख लेंगे किस तरीके से हम निकालेंगे। तो E बराबर जो हमारे पास आता है E1 प्लस E2, क्यों, दोनों सेम डायरेक्शन में तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने बताया परावैद्युत पदार्थ भी भरा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, के यहाँ पर आप लगा लेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्योंकि परावैद्युत पदार्थ भरा तो एप्सिलॉन नॉट के भी हम यहाँ पे रख लेंगे। अगर निर्वात होता तो के का मान हम 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ये निकाला तो ई का मान जो हमारे पास निकला, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई बराबर जो है यहाँ पर से हम जो है सिग्मा का मान यहाँ से हम रख लेंगे क्यू अपॉन ए। तो इसकी जो मान हो जाएगा सिग्मा अपॉन आ जाएगा, यहाँ पर जो सिग्मा का मान यहाँ पे हम रख लेंगे, सिग्मा की जगह हम रख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए या के एप्सिलॉन नॉट ए, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमारे पास सिग्मा का मान रखने से हमने निकाल लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारे पास इतना वैद्युत क्षेत्र अब हमें प्लेटों के बीच में हमें पता लग गया।
कि जो दो प्लेटें उनके बीच का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमने पता लगा लिया है। तो अब यहाँ पर अगर ने जैसे बैटरी से जोड़ा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभवांतर भी स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है विभवांतर भी जो है वैद्युत क्षेत्र के कारण जो है प्लेटों के बीच में एक विभवांतर भी स्थापित हो जाएगा। और उस भी का मान जो हमें पता है कि कितना होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमने बताया था V/d। तो दो प्लेटों के बीच अगर दूरी d हो और उनके बीच विभवांतर भी हो तो E बराबर हमने निकाला था E बराबर V/d। ये हमने विभव प्रवणता वाले में पढ़ा था, तो वहां पे हमारे पास E बराबर हमारे पास आया था V/d। तो इससे हमने ये सूत्र निकाला था। तो V बराबर यहाँ पे हमारे पास जो देख लें कि विभवांतर का जो सूत्र हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, E/d। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, E का गुणा d के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है E की वैल्यू यहाँ पर से हम रख लें तो ये हो जाएगा Q/ε0 KA इंटू डी। ये जो है डी हमारे पास ऐसे ही गुणा हो जाएगा, इस डी को हम ऐसे लिख लेंगे। तो ई का मान हमने सिर्फ रखा है यहाँ से Q/ε0 KA इंटू डी। अगर परावैद्युत के है, नहीं तो अगर निर्वात होगा तो के का मान हम 1 कर लेंगे। फिर हमने जो है संधारित्र की जो धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र है वो हमें पता होना चाहिए। उससे संधारित्र की जो धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही हमें निकालनी है। तो जिसको हम सी से दिखाते हैं, तो जैसे जैसे विभव बढ़ता है तो उसका जो है धारिता भी बढ़ती जाती है। धारिता उसकी जो है विभव बढ़ने पर धारिता कम होती है। तो सी बराबर हमने बताया था Q/V। तो सी बराबर Q/V। तो हमारे पास जो हमारे पास जितना आवेश संचय करता है वही क्या कहलाता है, उसकी धारिता कहलाती है। तो सी बराबर आता है Q/V। V का मान कम होगा तो सी का मान अधिक होगा। तो इस सूत्र से हमने जो है धारिता निकाली थी। तो ये जो है जैसे जैसे हमने बताया था विभव में वृद्धि होगी उसके आवेश में भी वृद्धि होती चली जाएगी। V प्रोपोर्शनल Q निकला था और Q प्रोपोर्शनल की जगह एक नियतांक आया था C। तो C बराबर Q/V हमने ये सूत्र निकाला था धारिता का। तो यहाँ पर हमने जो है V का मान यहाँ से हमने जो है ये वाला मान यहाँ से उठा के जो है V का मान यहाँ पे आप रख लोगे तो ये आ जाएगा Q/V का मान यहाँ से हम रख लेंगे Q/K को आगे ले आते हैं K/ε0 A इंटू डी। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, K/ε0 जाएगा यहाँ से ऊपर और तब C बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा C बराबर K/ε0 A/d। तो ये जो है हमारे पास ये व्यंजक निकलता हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालिए। तो यहाँ पर आपको जो है ये इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो अगर आपको पूछा जाए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो एक तो C प्रोपोर्शनल K हो रहा है, तो यानी परावैद्युतांक पे निर्भर करती है। अगर परावैद्युत पदार्थ भरा है तो उसका धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा हमारे पास C प्रोपोर्शनल A होता है, यानी उनकी प्लेटों के बीच का इनकी प्लेटों का जो क्षेत्रफल अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो उसकी धारिता भी बढ़ जाएगी। और तीसरा होता है C प्रोपोर्शनल 1/d, यानी जो है प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर प्लेटों की दूरी कम होगी तो धारिता अधिक हो जाएगी। आप ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दें तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डी का मान कम करने पर सी का मान बढ़ जाएगा। ये सारे के सारे इसी सूत्र से आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपने जो है समझा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त करना है, आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा आप एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये संबंध भी एग्जाम ये संबंध भी आप लोगों के पास पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप समझें। तो इसको हमने किस प्रकार से सॉल्व करना है, यहाँ पर हमने एक चालक तार लेनी है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है प्रति एकांक आयतन में। इसको आपने ध्यान रखना है, हमने क्या कहा, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, यानी एकांक आयतन में हम जो है कहते हैं। तो यहाँ पर लगभग जो अच्छे चालक होते हैं उसमें लगभग 10⁻29 प्रति घन मीटर, यानी एकांक आयतन में लगभग जो है उसमें 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। लगा लीजिए कितने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे चालक में यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, हमने यहीं पे दिखा रखा, आप इसको लग रहा होगा। लेकिन पूरे चालक में जो है ये क्या करते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, रैंडमली मोशन होता है। ये हम इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। और जब हम इन प्लेटों के बीच जो है क्या करते हैं, विभवांतर स्थापित कर देते हैं, बैटरी के द्वारा जोड़ दिया, तो यहाँ पे आपने माइनस प्लस और देख रहे होंगे बैटरी के द्वारा जैसे हम विभवांतर स्थापित करते हैं तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक नियत वेग से गति करते हैं वैद्युत क्षेत्र में के विपरीत दिशा में। ये आपने ध्यान रखना कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, एक नियत वेग से गति करते हैं। यानी जो है हम कह सकते हैं कि जो है तार के अनुदिश या तार की लंबाई के अनुदिश जो है क्या करते हैं, उच्च विभव की ओर गति करते हैं। यानी ये वाला हिस्सा, ये जो हमारा जो प्लस वाला
जो सिरा है वो उच्च विभव होगा, जो माइनस वाला ये निम्न विभव होगा। तो उच्च विभव की ओर क्या करते हैं, ये गति करते हैं, लेकिन इनका वेग जो है बहुत कम होता है, लगभग 10 की घात ऋण 4 मीटर पर सेकंड। इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हमने vd से दिखाया था। और इस नियत वेग से जब वो गति करना शुरू करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में जो है क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो उस धारा को हमने I से प्रदर्शित किया था। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं यानी बहते हैं, और वो किसकी वजह से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब वो विभवांतर भी स्थापित होता है तब वो जो है त्वरित हो जाते हैं, एक नियत गति से गति करने लग जाते हैं। उसी को हमने क्या कहा था, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और हमने जो है उसके कारण जो है एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित था E, और उसमें जो है धारा प्रवाहित हो जाती है I। और उस रिलेशन को हमने यहाँ पर निकालना है कि उनमें क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जो है ये जो है इस तरीके से अनुप्रस्थ परिच्छेद हमने यहाँ पर दिखा लिए हैं। दो अनुप्रस्थ परिच्छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, दो सिरे हैं। इन दोनों सिरों के बीच की जो दूरी है वो डेल्टा x है। यहाँ पर आप देखें जो हमने दो अनुप्रस्थ परिच्छेद लिए हैं। तो यहाँ पर आपने जो है ध्यान देना है कि ये जो हमारे पास अनुप्रस्थ परिच्छेद हमने लिया है, इस अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी a होगा, इस अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी a होगा, क्योंकि जो है दोनों एक ही अनुप्रस्थ परिच्छेद जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर भी होगा। और इन दो अनुप्रस्थ परिच्छेद के बीच की जो दूरी हमने ले ली इसको हम लंबाई खंड कहेंगे। वो हमारी लंबाई खंड क्या है, डेल्टा x है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहे हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब ये गति करेंगे तो ये हमने मान लिया कि डेल्टा x दूरी तय करते हैं। और वो कितने समय में तय करते हैं, डेल्टा t समय में। एक सूक्ष्म समय में हम कहेंगे कि डेल्टा t समय में ये जो है दूरी तय कर रहे हैं। और ये हमने बताया था, जैसे ये a अनुप्रस्थ हमने पहले बता दिया, इनके सिरों का जो क्षेत्रफल होगा a होगा। और यहाँ पर ये इस तरीके से गति करते हैं, डेल्टा t समय में ये इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, ये एक सिरे से और दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। तो आप कहेंगे कि एक सेकंड में इस सिरे पर कितने इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश किया, तो वो जो है एक सेकंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर पाएंगे जितने वो डेल्टा x लंबाई खंड में, जितने समय में डेल्टा x लंबाई खंड में उन्होंने जो है ये दूरी तय कर ली, उतने ही इतने जितने इलेक्ट्रॉन इस डेल्टा x खंड लंबाई में होंगे उसमें जो है उतने इलेक्ट्रॉन डेल्टा t समय में इसमें प्रवेश कर पा रहे होंगे। तो ये आपने इसको समझना है। तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हमने vd लिया, और उससे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं, जैसे भी हमने बताया। तो ये जो है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चल रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो सिरे हमने ले लिए, इसको जो है हम x और y सिरे भी हम इसको मान सकते हैं। अनुप्रस्थ परिच्छेद हमने यहाँ पर ले लिए, तो इन अनुप्रस्थ परिच्छेद को हम x और इसको हम मान सकते हैं y। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y है। तो यहाँ पर x, ये जो x सिरे पे जो है इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं और y सिरे तक पहुंच रहे हैं, वो कितने समय में पहुंच रहे हैं, डेल्टा t समय में पहुंच रहे हैं। इसको आपने ध्यान रखना है। और ये जो लंबाई खंड है वो डेल्टा x लंबाई खंड है, वो किसकी वजह से पहुंच रहे हैं, अनुगमन वेग की वजह से। तो vd अनुगमन वेग है, उससे जो है गति कर रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। और डेल्टा t समय में ये जो है x सिरे पर जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे हम उससे क्या निकालेंगे, धारा प्रवाहित निकालेंगे कि किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से डेल्टा t समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखें डेल्टा t समय में कितने आवेश निकले होंगे, जितना डेल्टा x लंबाई खंड में यानी y सिरे तक ये वाले जो जितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो इतने आयतन में है वही क्या कहलाएगा, उसके इतने निकले, उससे निकले हुए इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है, तो उसको हम देख लें। तो वो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा x लंबाई खंड का हम आयतन जब हम निकालेंगे कि डेल्टा x लंबाई खंड का जो आयतन हो जाएगा, तो आयतन कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो ये डेल्टा x लंबाई खंड हमने निकाला, ये डेल्टा x लंबाई खंड यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये जो डेल्टा x लंबाई खंड है ये वाला, इस लंबाई खंड का आयतन आपको ध्यान रखना है कि इसका आयतन कितना होगा, डेल्टा x लंबाई खंड का आयतन। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेलन की तरह बन रहा है, तो बेलन की जो आप लंबाई देख लें, बेलन की ऊंचाई आप देख लें डेल्टा x है। और यहाँ पर आप देखें कि इसका जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, वो हमने बताया था a है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू डेल्टा x। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, ये हो जाएगा a इंटू डेल्टा x। तो ये हमने जो है, क्योंकि हमने बताया था कि जो बेलन होता है उसका जो हम आयतन किस तरीके से निकालते हैं, अगर ये जो बेलन है इसकी लंबाई l हो और ये अनुप्रस्थ परिच्छेद a हो, तो AL, ये हम पहले ही बता चुके, AL जो होता है इसका आयतन निकलता है। तो ये हमारे पास बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच से भी हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच की जगह हमने L ले लेना है लंबाई, और पाई आर स्क्वायर जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो A हो जाएगा, इसलिए AL आता है। लेकिन यहाँ पे L नहीं आएगा क्योंकि उसकी जो लंबाई खंड है वो हमने क्या लिया है, डेल्टा x लिया है। तो इसलिए डेल्टा x लंबाई खंड का जो आयतन हो जाएगा a डेल्टा x हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ पा रहा होगा। इस खंड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हम देख लें, क्योंकि हमने बताया कि प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो n है। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने, n है।
तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन n है, तो इतने में कितने हो जाएंगे, इस आयतन में कितने हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे n से इसको गुणा कर देंगे, n इंटू a इंटू डेल्टा x। तो ये हमारे पास जो आयतन है, इस आयतन को हमने n से गुणा कर देना है, तो ये हमारे पूरे जो हमारा डेल्टा x लंबाई खंड है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, n इंटू a इंटू डेल्टा x। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n थी, प्रति एकांक यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी थी, इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, a इंटू डेल्टा x। इस तरीके से हमने करना है। तो यहाँ पर हमारे पास उसके बाद हम देख लें, अतः चालक के इस खंड में उपस्थित आवेश का परिमाण, तो इसमें कितना आवेश होगा उसको हम देख लें कि आवेश जो क्वांटम सिद्धांत में हमने पढ़ा था, तो हम इसको जो है डेल्टा क्यू ले लें। आवेश डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है इसकी मात्रा जो है कितनी हो रही है, n इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स इंटू क्या हो जाएगा ई। क्यू बराबर एन ई से हम इसको ले रहे हैं, क्यू बराबर एन ई से जो है क्वांटम सिद्धांत से हमने देखा क्यू बराबर एन ई, एन का मान जो है ये है एन इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स और इंटू ई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है इस सूत्र का प्रयोग करते हुए क्यू बराबर एन ई प्लस माइनस होता है, अगर ये हमारे पास हमने बताया था, ये जो है इसका जो हमने पढ़ा था क्वांटम सिद्धांत में, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर जो है इस खंड में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन एन ए इंटू डेल्टा एक्स इंटू ई। तो यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया कि इसमें जो है उसका हम आवेश का परिमाण निकालेंगे। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास ये देख लें, तो ये जो है वी इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी, यहाँ पर जो है वी डी इंटू डेल्टा टी आएगा। तो माना डेल्टा टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी डेल्टा एक्स है तब। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो दूरी जो है यहाँ पर हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा चली गई दूरी जो है डेल्टा एक्स है, तो तब हमारे पास जो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुणा गया समय। तो ये आपको पता है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणा गया समय। दूरी है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा 4 कितनी है वी डी, क्योंकि वी डी वेग से गति कर रहे थे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, और समय कितना लिया था हमने डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो वी डी इंटू डेल्टा टी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो है वी डी इंटू डेल्टा टी, ये जो है डेल्टा एक्स का मान है। तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो चली गई दूरी डेल्टा एक्स है, तो तब जो है यहाँ पर हमारे पास डेल्टा टी समय मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा गई चली गई दूरी डेल्टा एक्स है, तो तब जो है क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा वी डी, जो वी डी क्या है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग है, इंटू डेल्टा टी। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। डेल्टा एक्स बराबर इसका मान जो है, डेल्टा एक्स का मान आपने जो है यहाँ पर रख देना है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में आप रखें तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर आ जाएगा एन, डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा एन इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स इंटू, सॉरी डेल्टा एक्स का मान यहाँ पे हम रख लें, तो ये हो जाएगा एन इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स का मान यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वी डी डेल्टा टी इंटू ई। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डेल्टा क्यू बराबर आया, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल्टा टी को जो है ले जाएंगे डेल्टा क्यू के अपॉन में, और तब हम देख लें तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वी डी, यहाँ पर हम कर लेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर हो जाएगा वी डी ई एन ए, वी डी ई एन ए। तो वी डी बचेगा एक, ई बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा, एन भी बचेगा, तो वी डी ई एन ए। तो डेल्टा क्यू, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि हमें पता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, उसको हम आई से दिखा लेते हैं। तो आई बराबर जो है आ जाएगा, आई बराबर हमारे पास आता है वी डी ई एन ए, वीना जिसको हम याद रखते हैं, वीना शॉर्ट में वी डी ई एन ए। तो यहाँ पर हमारे पास जो वी डी ई एन ए है, तो ये जो है वी डी जो है अनुगमन वेग, और ये जो है हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और एन जो है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध आता है। ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने इस समय सीखे। अगले क्वेश्चनों को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप जो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए, और जहाँ पर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर सीखेंगे और क्वेश्चनों को लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।